तो हम लोग तो प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहते हैं। हमारे भाई साहब बैठे हैं, कहने लगे यार हेमंत पांडे तुम सोनी चैनल में आ रहे हो, जब देखो प्यार नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। प्यार क्यों नहीं करोगे? तो मैं आपको बता दूं साहब, डीएम साहब मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे मोहब्बा को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद या तो IIT एसएससी करते हैं, तो हम एसएससी की तैयारी करने लगे। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। ताली जोरदार बजाइए आप। तो साहब मैं बहुत दूर होता हूँ प्यार मोहब्बत से। एक लड़की ने एक दिन हमसे कहा कि हमको एक सोने की चेन दिला दो, तो हमने कहा क्यों? कहने कि हम तुमको हमेशा याद करते रहेंगे। हमने कहा तुमको हम चैन नहीं दिलाएंगे, फिर भी तुम हमको याद करती रहोगी। तो उसने कहा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ कहा था, ये भी उसने हमको नहीं दिलवाया। तो हम लोग साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहते हैं। आप लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम पता किस तरीके से फेसबुक में अपने मोबाइल पे सेव करती हैं? लड़कों का नाम डार्लिंग, जानू, हनी बेबी, स्वीट हार्ट। और हम लड़के कैसे फिट करते हैं लड़कियों के नाम? राशिद प्लम्बर, पप्पू मिस्त्री, करते हैं ना हम लोग। तो हम लोग लड़के दूसरे टाइप के होते हैं, इसलिए मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। अभी यहाँ पर देश की बात हो रही थी, कश्मीर की बात हो रही थी। एक दिन इमरान खान ने कहा कि कश्मीर पर हम इंटरफेयर करेंगे। तुमने कहा यार इस काम के लिए मोदी जी हैं, तुम्हारी क्या जरूरत? तो मैंने 4 लाइन इमरान खान को सुनाई थी। इसी दिन वो निपट गए, प्रधानमंत्री से हट गए। वो 4 लाइन आपको सुना दे रहे हैं। मजा आ जाए तो दोनों हाथ उठा के बताना कि मेरी बात सही है। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो साहब हमारे यहां तो ये है। अच्छा, ये कभी सम्मेलन 2-3 साल के लिए बंद हो गया था क्योंकि कोरोना था। उसके बाद वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ, और सर्वाधिक तेज गति से अगर कहीं वैक्सीनेशन हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक बार आपकी तालियां हो जाएं। सर्वाधिक पूरे दुनिया में सर्वाधिक वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ तो इसमें हमारे डीएम साहब, प्रशासन के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि एक बार एक नेताजी ने कह दिया था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये फलाने की है, बीजेपी की है। तो मैं तो लपेटे में, नेताजी एक शो आता है शनिवार इतवार को, उसमें आता हूँ और बड़े बड़े नेताओं को उसमें लपेटता हूँ। उसमें डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर तक सामने बैठते हैं, हम 4 कवि बैठते हैं, उनको हम लपेटते हैं। तो नेताजी ने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की है। तो मैंने 4 लाइन से उनको भी निपटा दिया। अगर वो निपट गए तो फिर मुझे ताली बजा के आशीर्वाद देना। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। तो हम लोग तो इस टाइप के लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में अभी देखिए कांग्रेस की बात हो रही थी, बीजेपी की बात हो रही थी। पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार इतनी तेजी से बना रही है, इतनी तेजी से बना रही साहब कि हम आपको क्या बताएं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। पूरे देश में इस समय छाए हुए हैं। मेरा 5 साल का एक बच्चा है। उत्तर प्रदेश में किसी लड़के से आप किसी आईएएस का नाम पूछो, शहर के आप डीएम साहब का नाम पूछ लो नहीं बता पाएगा। आप किसी विधायक का नाम पूछ लो तो बता देगा, क्योंकि राजनीति में इतना वो लिप्त हो गया है। तो मैं 4 लाइन आपको सुना रहा हूं कि बच्चे राजनीति में कितने लिप्त हो गए हैं। सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली, बाहों में चले आओ हमसे सनम क्या पर्दा। इतने में हमारा 5 साल का लड़का हमसे बोला, पापा आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा? उसने कहा आएंगे तो मोदी ही। ये हमारे उत्तर प्रदेश में साहब हो रहा है। तो मैं तो हाथ से कभी हूँ साहब, बहुत मुश्किल में हम लोगों की शादी आदि होती, शादी होती का होती ही नहीं है। हमारे यहाँ रिश्ते आते हैं, अगर केवल पता चल जाए लड़का हाथ से कभी, तो रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे यहाँ आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है।
बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारी शादियां निपट गई। हमारे अखिलेश जी कहाँ हैं? बैठे हैं। जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार्य हाथ देख लेते हैं। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो शादी नहीं होती साहब हम लोगों की। हालांकि एक दिन हमारी शादी तय हो गई कानपुर के बगल में लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा बेटा सुबह 11 बजे चलना, शादी बिल्कुल फाइनल, लड़की फाइनल है। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, लड़की को देखने जाना था, शादी फाइनल करनी थी। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया। कहने लगा बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ और होने वाली लड़की पसंद करो, शादी फाइनल हो जाएगी, हम नहीं जा पाएंगे। पर एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। तुम भी कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो जमानत के बाद भी हमारे रिश्ते आए, लेकिन एक दिन हमारी शादी बिल्कुल हो गई। सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। सर भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल का, और हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के पेट में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? तो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे जैसे मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले पे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने सर मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दूं ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचानना? तो उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं? बोले बेकुमत तो हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। असल में सर पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे अच्छा तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्रशासन के बड़े लोग बैठे हैं। अगर यहाँ टिप्पणी नहीं सुनी जाएगी, समझी जाएगी तो कहाँ सुनी जाएगी? अगर लगे एक टिप्पणी को एक व्यंग में कह दिया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना है मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने लगा अच्छा ये पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना? हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए? हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। सैल्यूट करता हूं जिन लोगों ने ताली बजाई, वो लोग मेरी बात समझ गए। व्यंग पे आपने ताली बजाई। आपको ये लगना चाहिए कि देश के जिन कवियों को बुलाया है व्यंग की कुछ कविताएं, इस कवि सम्मेलन को कविता सम्मेलन तक पहुंचाने का एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पर है। एक व्यंग आपको सुना रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, पूरा हिंदुस्तान आजकल कहाँ जा रहा है, और ये बड़ी भूमिका हमारे प्रशासन के लोग अपने कंधों पर रखे हैं। तमाम जिम्मेदारियां को लेकर के प्रदेश और देश को चलाते हैं।
आपके चरणों को समर्पित कर ये छोटा व्यंग्यकार एक कविता सुनाकर अपना स्थान लेगा और देश की सबसे बड़ी कवित्री को यहाँ पर बुलाएगा। एक रात मैं सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीज बो रहे हैं और सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत, और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निगला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए। कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं हैं, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं हैं, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद। सैल्यूट करता हूं, क्या व्यंग पकड़ा आपने। लखीमपुर की घटना से आप रोए हैं शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है, इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देशातंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। सैल्यूट करता हूं आपको, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में रोऊंगा।